टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधन अथवा ब्रैकेट में भारत देश के संसाधन। अगर प्रश्न में आए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों की व्याख्या कीजिए तो आप लोग लिख सकते हैं, अथवा प्रश्न में यह भी आएगा कि भारत देश के संसाधन से क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आप लिख सकते हैं। यही वाला है उत्तर। ये देखते हैं यहाँ से इसका आंसर लिखा है, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं एवं कार्यों को सुलभ बनाए प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। मतलब प्रकृति यहाँ का अर्थ है प्रकृति जो प्रकृति ने दी है, अपने आप उत्पन्न हुआ है, वे सभी वस्तुएं जो अपने आप उत्पादित हुए हैं अथवा देश को मिला है, जो प्रकृति द्वारा अथवा परमात्मा द्वारा दिया गया है, उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं, लिखा है, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं एवं कार्यों को सुलभ बनाए प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। मतलब प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मानव की क्रियाओं एवं आवश्यकताओं को सुलभ बनाए वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फिर आगे देखते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध सभी वस्तुएं संसाधन है। पृथ्वी पर जितना भी वस्तु उपलब्ध होता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं। ये जो मेरे साथ अस्टिक देख रहे हैं, ये वाला जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी एक प्रकार का संसाधन है। ये बोर्ड है, वह भी संसाधन है, क्योंकि यह किसी न किसी प्रकार का वस्तु है और सभी वस्तुएं संसाधन होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं तो कुछ मानव निर्मित संसाधन होते हैं। जो मानव बनाता है मानव निर्मित, जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होता है वह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। और जितनी भी पृथ्वी में वस्तुएं हैं पाई जाती है सभी संसाधन है। और संसाधनों का कार्य क्या है, तो वह मनुष्य की आवश्यकताओं एवं कार्यों को सुलभ बनाता है, उसे ही संसाधन कहते हैं। आगे समझाएंगे पूरा अच्छा तरह से। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी वस्तुएं संसाधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रकृति के अनेक संसाधन पाए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अथवा भारत देश में प्रकृति के अनेक संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से भारतीय प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अथवा भारत देश में निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से यह निम्नलिखित है। इसे देखिए, यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम के द्वारा अथवा चित्र के द्वारा लिखा है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में है पुनर्विनीकरण संसाधन, पूर्णविनीकरण संसाधन। दूसरा में है उत्पत्ति संसाधन और तीसरा में बांटा गया है उपभोग संसाधन। तो जो पहला नंबर है पूर्ण नवीकरण संसाधन, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला में नवकरणीय संसाधन, दूसरा में है अनवकरणीय संसाधन और तीसरा में है चक्रीय संसाधन। अब दूसरा है उत्पत्ति संसाधन। उत्पत्ति संसाधन का यहाँ जगह रहने के कारण इसको 2 नंबर जो है उत्पत्ति संसाधन या ब्रैकेट में 2 नंबर दिया है उत्पत्ति संसाधन। इसको मैंने नीचे में समझाया, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए तीसरा प्रकार का जो संसाधन है वह है उपभोग। उपभोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो यह मुख्य रूप से उपभोग के आधार पर पहला है कच्चा माल, ठीक है। फिर इसको भी कच्चा माल संसाधन, उसके बाद इसको 3 भागों में बांटा गया कच्चा माल के संसाधन को। खनिज संसाधन, फिर वनस्पति संसाधन और तीसरा में है खाद्य पदार्थ अथवा खाद्य संसाधन। इतने प्रकार के संसाधन हैं। 2 नंबर के जगह रहने का नहीं, यहाँ समझाएं। देखिए, मतलब पहला के 3 प्रकार हैं, फिर उत्पत्ति के संसाधन के 2 प्रकार हैं। यहाँ पर समझाएं। पहला ए में है जैविक संसाधन और बी में है अजैविक संसाधन। और जो तीसरा संसाधन के प्रकार है वो उपभोग के आधार पर संसाधन के
संसाधन के प्रकार, तो वह कच्चा माल है पहला। फिर उसको 3 रूप है, खनिज, वनस्पति एवं खाद्य पदार्थ संसाधन। अब आगे देखते हैं, पहला देखते हैं, ये जो 3 प्रकार के संसाधन, इसमें से मुख्य जो है सो उत्पत्ति के संसाधन को महत्व दिया जाता है, अथवा नवीकरणीय अथवा अनवीकरणीय संसाधन को अधिक महत्व दिया जाता है, जो कि जैविक एवं अजैविक संसाधन के अंतर्गत ही आ जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जैविक और अजैविक संसाधन होते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी संसाधन आ जाते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है जैविक संसाधन, ब्रैकेट में नवीकरणीय संसाधन। जैविक संसाधन बोलिए या उसे नवीकरणीय संसाधन, दोनों का अर्थ एक ही है। ये नवीकरणीय संसाधन या जैविक संसाधन, इसलिए पहला ये नंबर में देखते हैं, उत्पत्ति को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए उत्पत्ति संसाधन। दूसरा नंबर को आप विस्तार पूर्वक समझते हैं। उत्पत्ति संसाधन के अंतर्गत संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ए नंबर में जैविक संसाधन, दूसरा बी में अजैविक संसाधन। आप देखते हैं ए नंबर जैविक संसाधन, जिसे ब्रैकेट में नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत शामिल होने संसाधन है वन, वन्य जीव, फसल, मछली, पशु, पक्षी। ये सभी ये साधन नवीकरणीय है, क्योंकि ये स्वयं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह संसाधन जो है वन जीव, फसल, पशु, पक्षी, जिसमें जीवता विद्यमान रहता है, जैविक संसाधन कहलाते हैं। और यह पुनः अपने आप को पुनर्जीवित कर सकता है, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। अब बी नंबर देखते हैं, अजैविक संसाधन, जिसे अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिखा है अनवीकरणीय संसाधन, सिर्फ अनवीकरणीय लिखे हैं, संसाधन लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। अजैविक संसाधन अथवा अनवीकरणीय संसाधन, तो इसमें कौन कौन से साधन शामिल होते हैं? तो लिखा है कोयला जो है अजैविक संसाधन है, पेट्रोल भी अजैविक संसाधन है अथवा अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज भी अजैविक संसाधन है अथवा अनवीकरणीय संसाधन। भूमि भी अनवीकरणीय अथवा अजैविक संसाधन है। जल भी अजैविक अथवा अनवीकरणीय संसाधन। वायु भी अजैविक अथवा अनवीकरणीय संसाधन। लोहा, सोना, चांदी, ये सभी अनवीकरणीय अथवा अजैविक संसाधन में आते हैं आदि। अब देखते हैं, लिखा फिर यहाँ से, संसाधन मुख्य 2 प्रकार के हैं, जैविक और अजैविक संसाधन। यहाँ पर लिखा संसाधन मुख्य 2 प्रकार के हैं, जैविक और अजैविक संसाधन। एक बार संक्षिप्त में देखते हैं क्या पढ़ाया गया। सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधन अथवा भारत देश के संसाधन। तो प्रकृति द्वारा जो निःशुल्क उपहार वस्तु के रूप में मिला है व्यक्तियों को, उसे ही संसाधन कहते हैं। अथवा पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं सब संसाधन कहलाते हैं। अब देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रकृति के अनेक संसाधन पाए जाते हैं। मतलब भारत देश में संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, कोयला, काठी, बहुत तरह के जंगल, पहाड़, नदी, ये सब संसाधन के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधन, कौन से जैविक संसाधन, कौन से अजैविक, उसको पहचानना जरूरी है, क्योंकि संसाधन बहुत प्रकार के हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। लेकिन 3 प्रकार में सबसे उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है, उसके जो 2 भाग हैं, जैविक और अजैविक, उसी संसाधन के अंतर्गत सभी प्रकार के संसाधन आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के प्रकार दिखाए गए हैं। पहला में पुनर्विनीकरण संसाधन, उत्पत्ति संसाधन, उपभोग संसाधन। फिर इसको पुनर्विनीकरण संसाधन को नवीकरणीय अथवा अनवीकरणीय संसाधन बांटा गया है। उत्पत्ति संसाधन को जैविक
अथवा अजैविक संसाधन को बांटा गया जो दूसरा नंबर में। और तीसरा संसाधन उपभोग के अंतर्गत आने वाले संसाधन, इसको मुख्य रूप से एक भाग में बांटा गया कच्चा माल में। और फिर कच्चा माल के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला खनिज, वनस्पति एवं खाद्य पदार्थ, इतने प्रकार के संसाधन होते हैं। लेकिन जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है उसके अंतर्गत जैविक अथवा अजैविक संसाधन है, जिसमें जीविता अथवा पुनः प्राप्त करने की क्षमता होती है, वो जैविक संसाधन कहलाते हैं अथवा नवीकरणीय संसाधन। और अजैविक संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है और उसे प्राप्त करने में कठिनाई होता है अथवा अपर्याप्त युक्त होता है, फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे संसाधन को नवीकरणीय अथवा अजैविक संसाधन कहते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि संसाधन मुख्य 2 प्रकार के ही होते हैं, पहला जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। तो आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग प्राकृतिक संसाधन समझ गए होंगे और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।